हेलो बच्चा पार्टी, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी। जैसा कि बेटा आपको पता है, लेक्चर नंबर 23 में हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया था, यानी सांतत्ता तथा अवकलनीयता। बेटा अभी तक हमने अवकलनीयता नहीं स्टार्ट की, अभी हम केवल सांतत्ता ही पढ़ रहे हैं, यानी कि कॉन्टिन्यूटी ही पढ़ रहे हैं। कॉन्टिन्यूटी के बारे में बेटा हमने एक लेक्चर का डिस्कशन कर चुके हैं, जिसमें हमने आपको बेसिक बातें बताई हुई हैं। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो सबसे पहले उस लेक्चर की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। सबसे पहले उस लेक्चर को आप वॉच कीजिए, क्योंकि बहुत सारी बेसिक बातें हैं जिसमें हमने उसको बताया। कॉन्टिन्यूटी का बेसिक कॉन्सेप्ट भी हमने बताया। एक्चुअल में कॉन्टिन्यूटी क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, राइट हैंड लिमिट क्या होती है, फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, किस पे चेक करना है, ये हर एक बात हमने लेक्चर नंबर 23 में डिस्कस कर रखी है। आपको 24 के डिस्क्रिप्शन में ही लेक्चर नंबर 25 की लिंक मिल जाएगी बेटा। तो सबसे पहले आप लेक्चर नंबर 25 जरूर देखें। जब आप लेक्चर नंबर 23 देखेंगे तो बेटा ये 24 समझने में आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। लेक्चर नंबर 23 में हमने क्वेश्चन 1 से लेकर 11 तक सभी सवालों का डिस्कस कर चुके हैं। आज बेटा लेक्चर नंबर 24 में आगे वाले सवाल यानी कि 12 से स्टार्ट करेंगे, और बेटा वीडियो को एक सीमित समय तक ही रखेंगे, मतलब घंटे, 1 घंटा 10 मिनट 15 मिनट, जिससे आपका भी देखने का मन हो। ये एक्सरसाइज बड़ी है, लगभग इस एक्सरसाइज में बेटा 46 सवाल हैं। तो एक पार्ट में 46 सवालों को तो पढ़ा नहीं जा सकता। बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे जो एक टाइप के मिलेंगे, उनको हम बेटा नहीं कराएंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिए बेटा, क्योंकि जैसे वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलिए बेटा ज़्यादा देर नहीं करते, वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। अच्छी अच्छी सी बातें करेंगे, अच्छे अच्छे सवालों का डिस्कशन करेंगे। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 12 समझते हैं। जैसा कि आपको क्वेश्चन नंबर 12 राइट साइड स्क्रीन में दिख रहा होगा बेटा, इसमें क्या करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है। fx बराबर में दिए, fx बराबर में फंक्शन दिए हैं। क्या दिए हैं? fx इक्वल टू में दिए हैं, क्या दिए हैं बेटा, -2 2x -2 2x 2 यदि, यहां दिए हैं यदि x इज लेस देन आर इक्वल टू -1 -1 is greater than x is less than or equal to 1, x is greater than 1। अब बेटा ये सवाल होता है कि चेक किस पे करेंगे, तो बेटा हम आपको पहले ही बता चुके हैं चेक किस पे सवाल करेंगे। तो चेक करने के लिए हमने आपको बताया जहां पे r इक्वल टू मतलब इक्वल टू दिए होंगे, तो आप r इक्वल टू यानी -1। अब -1 देखिए क्या ग्रेटर देन का भी दिए हैं और बराबर का भी दिए, लेस देन का भी दिए। तो -1 में सवाल चेक करेंगे और +1 में भी चेक करेंगे। -1 में भी सवाल को चेक करेंगे, +1 में भी चेक करेंगे। और चेक किस में करेंगे, ये बार बार आपसे बोलेगा नहीं। आपको ये समझना होगा कि जिसमें बराबर दिए हैं उसी पे सवाल चेक होगा। तो बेटा बराबर दिए हैं तो इसी पे सवाल चेक हो जाएगा। तो अब सबसे पहले क्या करते हैं, x बराबर -1 पर चेक करते हैं। किस पर चेक करते हैं? x बराबर -1 पर। सबसे पहले ले लेते हैं बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट, या आप सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू लो। फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, f ऑफ -1 पर क्या हो जाएगा बेटा। अब आपको फंक्शन की वैल्यू हमने आपको चेक करना बताया है कि जिसके सामने बराबर लगा होता उसी के सीधे चले आओ, तो -2 फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी। अब बेटा सबसे पहले क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। कौन सी लिमिट लेंगे, लेफ्ट हैंड ले लो चाहे राइट हैंड लिमिट ले लो, राइट हैंड लिमिट।
तो राइट हैंड लिमिट क्या आ जाएगा, तो राइट हैंड लिमिट आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ a प्लस में h। अब a बेटा क्या होता, तो a कुछ और नहीं होता जिस पे हम बेटा चेक कर रहे होते हैं। तो किस पे चेक कर रहे हैं, तो हम चेक कर रहे हैं -1 पे। तो बेटा a की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो a की वैल्यू हो जाएगी -1 हो जाएगी। अब राइट हैंड लिमिट में कौन सा फंक्शन लेंगे, सबसे बड़ी बात यही होती है कि कौन सा फंक्शन लेंगे। तो बेटा अगर x की तरफ मुंह फाड़े है यानी कि x बड़ा है तो ये RHL का वैल्यू हो गई। अब बेटा अगर x इज लेस देन है तो ये किसकी वैल्यू हो गई, LHL की वैल्यू हो गई। ये बेटा हमने आपको पहले ही बताया था, बस यही माइंड में रखना। तो अब -1 पे आप चेक कर रहे हैं ना, तो जब RHL ले रहे हैं तो -1 पे चेक कर रहे हैं, तो -1 कहाँ पे RHL में, -1 RHL में ये है। अब ये मुंह फाड़े है x की तरफ, मुंह फाड़े है x की तरफ, तो RHL की वैल्यू ये हो जाएगी। अब इसी के सामने चले आओ, तो बेटा जहां पे x है वहां पे क्या रख देंगे, तो जहां पे x है वहां पे अपने पास रख देंगे 1 माइनस में h। ठीक बेटा, अब लिमिट ओपन कर देंगे, तो लिमिट ओपन करेंगे तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और 2 एक कम 2, कितनी वैल्यू आ गई, -2 आ गई। अब ये बेटा फंक्शन की वैल्यू है, राइट हैंड लिमिट भी है, लेकिन सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, तीनों चीजें बराबर होंगी तभी कहेंगे कि ये फंक्शन कैसा है, ये फलन सतत है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, लेफ्ट हैंड लिमिट होती है लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ a माइनस में h। a क्या होता है बेटा, जिस पे हम सवाल चेक कर रहे होते हैं, तो किस पे चेक कर रहे हैं, तो हम चेक कर रहे हैं 1 पे, -1 पे। अब बेटा आपको ध्यान से देखना है LHL में कौन सी वैल्यू लेंगे, तो जिधर उसकी टेल होगी, तो देखो टेल किधर की हो रही है, x की तरफ टेल होनी चाहिए, तो x की तरफ टेल है ना बेटा, तो -2 ले लेंगे, तो कांस्टेंट है। ठीक है, -2 हो जाएगा। अब यहाँ पे लिमिट ओपन करेंगे तो h है ही नहीं, तो -2 आ गया। अब यहाँ पे आप अगर समझ पा रहे हो, तीनों चीजें बराबर आ गई, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर में राइट हैंड लिमिट बराबर में फंक्शन की वैल्यू, चूंकि इसलिए x बराबर -1 पर फलन सतत है, फलन सतत है। लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर में राइट हैंड लिमिट बराबर में फंक्शन की वैल्यू, इसलिए x बराबर -1 पर फलन कैसा है अपना, तो x बराबर -1 पर फलन सतत है। अब ये सवाल कंप्लीट नहीं हुआ, अभी बेटा सवाल का एक पोर्शन हुआ, यानी -1 पे हमने चेक किया। अब किस पे चेक करेंगे, +1 पे चेक करेंगे, तो +1 पे चेक कर लेते हैं बेटा। तो x बराबर +1 पे चेक करेंगे, x बराबर 1 पर। ठीक है, तो सबसे फंक्शन की वैल्यू ही सबसे पहले निकाल लिया करो। तो फंक्शन की वैल्यू देखो कहाँ पे, 1 बराबर कहाँ पे, तो 1 बराबर ये, यहाँ पे वैल्यू पुटअप रखेंगे, तो x की जगह 1 रखेंगे, तो 2 एकम कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब राइट हैंड लिमिट ले लेंगे, तो राइट हैंड लिमिट अगर आपको दिख रही हो तो ध्यान समझेंगे, राइट हैंड लिमिट कहाँ है, तो राइट हैंड लिमिट है अपने पास ये, राइट में यही तो यूज करेंगे। तो राइट हैंड लिमिट होता क्या, लिमिट h टेंस टू 0 है, h टेंस टू 0 एफ ऑफ a प्लस में h। a की वैल्यू क्या बेटा, तो a की बेटा हमने आपको बताया जिस पे सवाल चेक कर रहे होते हैं, यानी जिस वैल्यू पे चेक कर रहे होते हैं वही a का मान होता है, यानी 1 प्लस में क्या हो गया, h हो गया। अब बेटा लेफ्ट में मुंह किधर की ओर फाड़े, x की तरफ मुंह फाड़े ना, तो 2 इसकी वैल्यू हो जाएगी, कितनी वैल्यू हो जाएगी, 2। तो लिमिट h टेंस टू 0 2 हो जाएगा। अब लिमिट ओपन करेंगे 2 आ जाएगा। अब बेटा राइट हैंड लिमिट तो आ गई, अब क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, तो लिमिट h टेंस टू 0 होगा, f ऑफ a माइनस में h होगा। बेटा a किसका मान क्या होता है, तो a का मान पता है आपको, जिस पे हम चेक कर रहे होते हैं 1 माइनस में h। अब देखो बेटा टेल किधर की ओर है, x की तरफ टेल है ना, तो x की तरफ टेल है, तो इसके जस्ट सामने वाला फंक्शन यूज कर लेंगे अपना। तो सामने वाला फंक्शन क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 टू 1 माइनस में h। अब बेटा लिमिट ओपन कर देंगे, 2 1 माइनस में 0 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 2। अब यहाँ पे अगर आप समझ पा रहे हो, तीनों चीजें तो बराबर आ गई, तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा सुंदर सा वर्ड लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर में राइट हैंड लिमिट बराबर में फंक्शन की वैल्यू। इसलिए x बराबर 1 पर, इसलिए x बराबर 1 पर फलन सतत है, सतत है।
इसलिए x बराबर 1 पर फलन कैसा है, इसलिए x बराबर 1 पर फलन अपना कैसा है, इसलिए x बराबर 1 पर फलन अपना सतत है। कैसा है? सतत। ठीक, अब ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 12। अब बेटा क्या समझेंगे? तो क्वेश्चन नंबर 13 समझेंगे। कौन सा समझेंगे? क्वेश्चन नंबर 13। ठीक बेटा, अब क्वेश्चन नंबर कौन सा समझेंगे? तो क्वेश्चन नंबर 13 नोट करते हैं। fx बराबर में अपने पास क्या है? तो fx बराबर में दिए हैं, fx बराबर में 1/1 माइनस e की पावर 1/x दिए हैं, 0 दिए हैं, और इधर क्या दिए हैं? यहाँ पे x डज नॉट इक्वल टू 0 है, और इधर x इक्वल टू में क्या है? तो x इक्वल टू में है अपने पास बेटा, तो x इक्वल टू में है 0। x इक्वल टू में क्या है बेटा? 0 है। ठीक है, अब क्या करेंगे? तो बराबर जब नहीं दिए होंगे, 1 पे बराबर दिए, तो सबसे पहली बात तो ये समझ जाओ कि हमें चेक किस पे करना है। तो चेक करना हमें x बराबर 0 पे। तो सबसे पहले चेक किस पर करना है? x बराबर 0 पर। तो सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू ही निकाल लो बेटा, f ऑफ 0 बराबर में कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब आप सबसे पहले निकाल लो लेफ्ट हैंड लिमिट, निकाल लो चाहे तो राइट हैंड लिमिट। जब डज नॉट इक्वल टू 0 दे होंगे तो यही वैल्यू होगी बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट की, और यही वैल्यू किसकी होगी? आरएचएल की होगी, यानी कि राइट हैंड लिमिट की होगी। जब बराबर दिए होंगे तो बराबर में केवल फंक्शन चेक कर सकते हैं, और बेटा डज नॉट इक्वल टू में आपको एलएचएल और आरएचएल दोनों ही चेक करना। तो क्या करेंगे? लिमिट h टेंस टू में क्या होता है? 0 होता है, f ऑफ a माइनस में h। a की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो a की वैल्यू बेटा आपको पता है a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो a की वैल्यू हो जाएगी 0 माइनस में h। 0 माइनस में क्या हो जाएगा? h। अब जब 0 माइनस में h हो गया तो लिमिट h टेंस टू 0। अब ध्यान समझेंगे, अब जब ध्यान से समझेंगे आप तो यहाँ पे 0 माइनस एक ही तो वैल्यू है, 1/1 माइनस 0 बटे में माइनस का 0। अब बेटा लिमिट जब आप ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/1 माइनस e की पावर माइनस का 0। माइनस का 0 हो जाएगा। 1 मिनट, हाँ 0 में 0 गया, माइनस का 0। ठीक है, 1/, e की पावर में क्या हो जाएगा? तो e की पावर माइनस का इन्फिनाइट हो जाएगा। e की पावर माइनस क्या हो जाएगा? इन्फिनाइट हो जाएगा। अब एक में जब 0 को भाग देंगे तो इन्फिनाइट बचेगा। अब e की पावर इन्फिनाइट, ये याद रखेंगे, e की पावर इन्फिनाइट का जो मान होता है, e की पावर माइनस इन्फिनाइट की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? 0 होती है। अब 1 बटे में 1 कितना आ गया? 1, यानी कि लगभग में इसका मान कितना आ गया? 1 आ गया। अब फंक्शन की वैल्यू, और बेटा यहाँ पे लिखेंगे चूंकि फंक्शन यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू में राइट हैंड लिमिट तो निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ी, तो ये चीज़ें में काम चल गया अपन, f ऑफ 0। इसलिए x बराबर 0 पर फलन सतत नहीं है, सतत नहीं है। ठीक बेटा, तो 1 बटे में 1 बराबर 1 हो गया ना, 1 का 1 भाग देंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू, इसलिए x बराबर 0 पर फलन सतत नहीं है। तो अब आपको फंक्शन की वैल्यू चेक करने की कोई राइट हैंड लिमिट में चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये याद रखें। अगर बेटा राइट आप चेक करते हैं तो राइट में आपको मिलेगा e की पावर इन्फिनाइट की जो वैल्यू होती है, e की पावर इन्फिनाइट की वैल्यू होती है प्लस का इन्फिनाइट होती है। ठीक है, ये याद रखेंगे। अगर आप आरएचएल निकालने का मूड हो आपका तो उसको भी हमने बता दिया। अब बेटा क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे? तो क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर क्या है? 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपको दिख रहा होगा राइट साइड स्क्रीन में बेटा अपना। देखिए इन सवालों में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट एक ही है, इसमें ज़्यादा सवालों की प्रैक्टिस कर दी गई, मतलब ज़्यादा ही सवाल दे दिए गए। तो आपको कुछ नहीं करना, क्वेश्चन आपके पास है ही हैं, ये सवाल हम आपको बता रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट वही गिने चुने 2 या 3 ही कॉन्सेप्ट जो हम आपको पहले से बता चुके हैं, बस उन्हीं को घुमा फिरा के सवाल लगता हुआ चला जाएगा। ठीक है बेटा, अब क्वेश्चन नंबर जैसा कि आपको 14 दिख रहा होगा, fx बराबर में गिवन है, क्या गिवन है?
एक्स स्क्वायर माइनस का 4 है, बाई में अपने पास है एक्स माइनस में 2, यहाँ पे 4 है और ये x बराबर 2 पर है, डज नॉट इक्वल टू, और ये क्या है x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर। अब भैया ये याद रखेंगे जब डज नॉट इक्वल टू होता है तो आपको बहुत आसान हो जाता है सवाल, यानी डज नॉट इक्वल टू में तो हमको दिमाग ही नहीं लगाना है, आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना है। डज नॉट इक्वल टू में लेफ्ट का भी यूज करेंगे, राइट का भी उसी में वैल्यू चेक करेंगे। तो चलिए बेटा, अब सबसे पहले आप क्या निकालते हैं, x बराबर 2 पर फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं, तो f ऑफ 2 की वैल्यू, तो f ऑफ 2 क्या होगा, किस पे चेक कर रहे थे, 2 पर, क्योंकि बराबर 2 ही पर है ना, तो इसकी वैल्यू क्या है, 4 है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस में h। a की वैल्यू बेटा क्या है, तो a का मान क्या होता है, अभी हमने आपको बताया, जिस पर बेटा हम चेक कर रहे होते हैं वही a का मान होता है। तो f ऑफ क्या हो जाएगा, तो f ऑफ 2 माइनस में क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। तो लिमिट s टेंड्स टू में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, दिमाग लगाना ही नहीं, ऊपर वाला ही मान यूज होगा, तो 2 माइनस में h का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, हाँ इधर माइनस का 4 हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा, 2 माइनस का h हो जाएगा और माइनस का 2 हो जाएगा। अब बेटा अगर आप लिमिट ओपन करने का प्रयास करेंगे तो 0/0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 0 रखेंगे तो बेटा 2 में 0 घटाएंगे 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 में 4 खत्म 0, यहाँ भी 0। अब बेटा 2 में 2 घटाएंगे कितना आएगा, 2 में 2 घटाएंगे 0, और 0/0 होता है अनडिफाइंड वैल्यू। तो ये याद रखना, कभी भी लिमिट अगर आप हल कर रहे हैं तो 0/0 नहीं आना चाहिए, अगर 0/0 आ रहा है तो अनडिफाइंड वैल्यू होती है बेटा, जो कि सवाल गलत है, यानी आपके करने का मेथड ही गलत है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, इसमें एक सर्वसमीका लगा देनी है, आइडेंटिटीज लगा देना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, इसको ए मानो, अभी ऐसा करते हैं, इसको ऐसे रखते हैं, और इसको 2 का होल ऑफ स्क्वायर लिख सकते हैं, सही कह रहे हो, 2 माइनस का h माइनस का 2, करली ब्रैकेट लगा लेते हैं, लिमिट s टेंड्स टू 0, एक ए स्क्वायर में बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है, a माइनस बी, क्या होता है, a माइनस बी। ठीक है, बटे में 2 माइनस का h और माइनस का 2। अब बेटा देखो, दिस से दिस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि पूरा सेम लिखा है। अब क्या करेंगे, अब जो बचा उसमें लिमिट ओपन कर देंगे, अब अपनी यहाँ डिफाइंड वैल्यू नहीं आएगी, 2 माइनस h प्लस h ओपन कर दो बेटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, रखेंगे 0 रख देंगे, 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ गई, तो लेफ्ट हैंड लिमिट अपने पास आ गई, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई अपने पास 4। अब निकालते हैं राइट हैंड लिमिट, क्योंकि बेटा फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट तो बराबर आ गया, तो राइट हैंड लिमिट क्या होती है, लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस में h। a की वैल्यू क्या है, जिस पर हम बेटा चेक कर रहे होते तो वही a का मान होता है, तो a का मान क्या है, ठीक बेटा। अब क्या करेंगे, किस पे चेक कर रहे थे, तो चेक कर रहे थे हम बेटा अपने 2 पे चेक कर रहे थे, 2 प्लस में क्या हो गया, h हो गया। RHL में भी बेटा वही मान लेंगे, तो RHL में कौन सा मान ले लेंगे, तो आपको हमने बताया ना, RHL में भी वही लेंगे, LHL में भी वही लेंगे, जो डज नॉट इक्वल टू में होगा। ठीक है, अब ले लेंगे बेटा, तो वैल्यू पुटअप करेंगे तो क्या हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 h टेंड्स टू 0। अब फंक्शन ये है अपने पास, क्या है, 2 प्लस h का होल ऑफ स्क्वायर है, और ये क्या है, 4 है। अब बाई में क्या है, तो ये 2 प्लस h हो जाएगा, और माइनस में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर वही बेटा हो जाएगा। तो इसमें भी सर्व संख्या लगा देंगे, यानी कि आइडेंटिटीज लगा देंगे, लिमिट s टेंड्स टू 0, इसको लिखेंगे 2 प्लस h का होल ऑफ स्क्वायर, इसको लिखेंगे 2 का होल ऑफ स्क्वायर। अब बटे वाले को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट लिमिट ओपन करेंगे तो फिर बेटा अनडिफाइंड वैल्यू आ जाएगी। तो 2 प्लस में h हो गया और माइनस में 2 हो गया, और इधर क्या हो गया, 2 प्लस h और प्लस का 2 हो गया, 2 प्लस माइनस में 2। अब बेटा दिस से दिस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, जो बचा उसमें लिमिट ओपन कर देंगे, लिमिट s टेंड्स टू 0 2 प्लस h और प्लस 2, लिमिट ओपन करो बेटा, तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस 0 और प्लस 2 हो जाएगा, 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब हमको पता है, यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर में राइट हैंड लिमिट और बराबर में फंक्शन की वैल्यू है।
इसलिए x बराबर 2 पर फलन सतत है, सतत है। अब बेटा अगर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू में 3 में कोई एक भी बराबर ना आता तो हम कह देते फलन बराबर ना आता तो हम कह देते फलन सतत नहीं। और कॉन्टिन्यूटी ये बेटा चेक करें, तीनों चीजें बराबर आएंगी, खरा उतरेगा, तीनों बार खरा उतरेगा तो हम कह देंगे फलन सतत है, अदरवाइज हम कह देंगे फलन सतत नहीं है। उम्मीद करते हैं ये आपको सवाल बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। सबसे पहले बेटा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आइए अब हम इसको इरेज कर देते हैं। ठीक बेटा, अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन नंबर 15 क्या है अपने पास, तो क्वेश्चन नंबर 15 जैसा कि आपको स्क्रीन में राइट साइड दिख रहा होगा बेटा, fx बराबर में गिवन है, fx बराबर में क्या गिवन है, तो fx बराबर में गिवन है अपने पास 2x प्लस 3, ठीक है, 2x प्लस 3 यदि x इज लेस देन आर इक्वल टू 2, 2x माइनस में 3 यदि x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन बेटा 2। ठीक बेटा, ये 2019 में EN सेट में पूछा गया था। अब हमने आपको बताया है, इसमें तो दे ही दिए x बराबर 2 पर सतत नहीं है, इसकी चेक करना है, और ना भी देते तब भी हमको पता जिसके आगे बराबर लगा होगा उसी पे हम चेक करेंगे। ठीक बेटा, तो सबसे पहले हम x बराबर 2 पर ही करते हैं, 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट होता है लिमिट s टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस में h। ठीक है, लिमिट s टेंस टू में 0 हो गया। अब a पे कौन सी वैल्यू यूज करेंगे, तो जिधर बेटा उसकी टेल होगी, तो टेल है तो क्या हो गया 2a माइनस, पहले तो आप ये लिखो a की वैल्यू क्या होगी, तो जिस पे हम चेक कर रहे हैं, तो चेक किस पे कर रहे हैं बेटा, तो चेक हम 2 पे कर रहे थे, तो f ऑफ 2 माइनस में क्या हो गया h हो गया, तो लिमिट s टेंस टू में क्या हो गया 0 हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया 2 और 2 माइनस में क्या हो गया h हो गया, और प्लस में क्या हो गया 3। अब बेटा लिमिट ओपन कर देंगे तो 2 माइनस 0 हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, और 2 दूनी 4, और 4 और प्लस 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब बेटा राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो राइट हैंड लिमिट क्या होता है, तो राइट हैंड लिमिट होता है लिमिट s टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस में h। a की बेटा वैल्यू क्या, तो a की वैल्यू आपको पता होना चाहिए, जिस पे हम चेक कर रहे होते हैं वही a की वैल्यू होती है, तो किस पर चेक कर रहे थे 2, तो 2 प्लस में h। लिमिट x की तरफ मुंह फाड़े, देखो फाड़े कि नहीं फाड़े, तो फाड़े वाला मुंह जो फाड़े जिधर की ओर फाड़े वही बेटा राइट में यूज होगा, तो लिमिट s टेंस टू में क्या हो गया 0 हो गया, 2 और 2 प्लस में क्या हो गया h हो गया, और माइनस में क्या हो गया 3 हो गया। अब लिमिट ओपन कर देंगे तो 2 प्लस में h, यहाँ पे h की जगह क्या रख देंगे, तो h की जगह 0 रख देंगे, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, और 4 में 3 घटाएंगे कितना आएगा 1। अब बेटा यहाँ पे अगर आपको समझ में आ रहा हो तो बेटा अब आपको फंक्शन की वैल्यू निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे सुंदर से वर्ड में लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और डज नॉट इक्वल टू में राइट हैंड लिमिट। इसलिए x बराबर 2 पर फलन सतत नहीं है, फलन सतत नहीं है, फलन सतत नहीं है। ठीक बेटा, x बराबर 2 पर फलन सतत नहीं है, ये भी चेक करने, उसमें बोल ही दिए थे नहीं है, फिर भी जांच करनी थी। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 जैसा कि आपको राइट साइड स्क्रीन में दिख रहा होगा बेटा, fx बराबर, बहुत आहिस्ता आहिस्ता सवाल खत्म हो जाएंगे, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, केवल आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। मॉड ऑफ x प्लस 3 यदि x इज लेस देन आर इक्वल टू माइनस का 3 माइनस का 2x यदि माइनस का 3 इज लेस देन x इज लेस देन 3। ठीक है, 6x प्लस 2, 6x प्लस में 2 यदि x इज
ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। अब बेटा इसको क्या करना है, वही फिर सिंपल सी बात है, आपसे बोले हो और चाहे ना बोले हो तो यहाँ पे -3 पे भी चेक कर सकते हैं हम, और यहाँ पे +3 पे भी हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो किस पर आप चेक करना चाहते हैं? सबसे पहले -3 पे ही चेक कर लेते हैं। तो x बराबर -3 पर, x बराबर -3 पर, तो सबसे पहले क्या निकालते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है? तो लेफ्ट हैंड लिमिट होती है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस में h। अब लेफ्ट हैंड लिमिट में बेटा अब आपको पता है a की वैल्यू क्या होती है? तो a की वैल्यू होती है 3 माइनस में h, यानी कि a जिस पे चेक कर रहे हैं -3 पे चेक कर रहे हैं। अब ध्यान समझो, जिधर की ओर मुंह फाड़े है, तो अगर जिधर की ओर x की तरफ मुंह फाड़े है तो वो राइट का मान हो गया, और मुंह नहीं फाड़े उसकी टेल है, उधर की ओर पूंछ है उसकी, तो क्या हो जाएगा? वो लेफ्ट हैंड लिमिट का मान हो जाएगा। तो यहां पे देखो -3, ये टेल है ना, तो ये मॉड लिमिट h टेंड्स टू 0, मॉड की जगह क्या लिखेंगे? -3 माइनस में h और प्लस में 3 हो जाएगा। लिमिट ओपन कर देंगे, -3 माइनस का 0 और प्लस का 3। अब बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 और +3 कितना हो जाएगा? देखो बेटा, मॉड की एक खासियत होती है, इसके अंदर चाहे निगेटिव वैल्यू हो और चाहे तो पॉजिटिव वैल्यू हमेशा आती है, जब बाहर तो पॉजिटिव आती है। तो कितना आ जाएगा? 3 3 6 आ जाएगा। अब क्या ले लेते हैं? तो अब हम ऐसा करते हैं कि फंक्शन की वैल्यू ले लेते हैं। फंक्शन की वैल्यू नहीं, RHL ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? RHL। RHL क्या है? लिमिट h टेंड्स टू में 0 f ऑफ a प्लस में h हो गया, f ऑफ a प्लस में h हो गया। अब लिमिट h टेंड्स किस पर चेक कर रहे थे बेटा? -3 पे, -3 प्लस h हो गया। लिमिट h टेंड्स टू में क्या हो गया? 0 हो गया। अब ध्यान समझेंगे, इसके जस्ट सामने वाला लिखेंगे, यहाँ पे देखो मुंह फाड़े ना x की तरफ, तो -3 और प्लस में क्या हो गया? h, -3 प्लस में क्या हो गया? h हो गया। अब क्या करेंगे? लिमिट ओपन करेंगे, तो लिमिट ओपन करने के बाद क्या आ जाएगा बेटा? तो लिमिट ओपन कर दो, -3 अब जब लिमिट ओपन करेंगे, ठीक बेटा, अब जब लिमिट ओपन करेंगे तो लिमिट ओपन करके देखो, तो h की जगह क्या रखेंगे? तो h की जगह रखेंगे अपने पास 0 रखेंगे। क्या रखेंगे? 0। 3 दूनी कितना हो जाएगा? तो 3 दूनी हो जाएगा अपने पास 6, माने मैथ क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो आ गया अपना लेफ्ट हैंड लिमिट भी 6 आया, राइट हैंड लिमिट भी 6 आया, लेकिन अभी फंक्शन की वैल्यू x बराबर -3 पर सबसे पहले क्या निकालेंगे? अब फंक्शन की वैल्यू -3 पर बराबर, देखो कहाँ पे? ये है, तो बराबर वाला ये है, तो -3 और +3, बाहर निकलेगा तो +3, 3 3 कितना हो गया? 6। अब बेटा तीनों चीज़ें बराबर आ गई, यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर में राइट हैंड लिमिट, और बराबर में क्या हो गया? फंक्शन की वैल्यू। इसलिए x बराबर -3 पर फलन सतत है, सतत है। अब बेटा फलन जब सतत है तो अब हम अगला सवाल आपको इसका +3 पे चेक कराना बताने वाले नहीं। अब अगला आप अपने मन से करेंगे, बिल्कुल सेम एज इट इज ऐसे सवाल करेंगे, बस आपको बता चुके, अगर x की तरफ मुंह फाड़े हो तो RHL की वैल्यू होगी, और x की तरफ मुंह नहीं फाड़े तो LHL की वैल्यू होगी। किसकी वैल्यू होगी? LHL की। ये क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। आप क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? f ऑफ x। तो f ऑफ x बराबर में क्या गिवन है? तो f ऑफ x बराबर में है अपने पास मॉड ऑफ x और बाई में x। ये कब वैल्यू यूज करेंगे? यदि x डज नॉट इक्वल टू में 0 होगा, यानी LHL में भी ये यूज होगा, RHL में। 0 कब यूज करेंगे? तो 0 होगा x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर होगा। ठीक है बेटा, कोई बात समझो। तो सबसे पहले क्या करते हैं? किस पे चेक करना? तो बराबर 0 पे, x बराबर 0 पे चेक करना। चेक कर लो, फंक्शन की वैल्यू ही सबसे पहले चेक कर लो। तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। फिर लेफ्ट हैंड लिमिट ले लो। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है? लेफ्ट हैंड लिमिट होती है बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस में h होता है। अब a की वैल्यू क्या होती है जिस पे हम चेक कर रहे हो? तो किस पे चेक कर रहे हैं? तो बेटा हम चेक कर रहे हैं अपना सवाल 1 पे। तो 1 माइनस में क्या हो गया? h हो गया, सॉरी 0 पे चेक करें। तो 0 माइनस, अब बराबर बेटा लेफ्ट में भी ये यूज करेंगे, राइट में भी यूज करेंगे। तो पुटअप कर लो बेटा, जहां जहां x है वहां पे क्या लिख देंगे? 0 माइनस में h, 0 माइनस में h। अब बटे में क्या हो जाएगा? 0 माइनस में h।
आप बेटा ध्यान समझना, अब मॉड से जब बाहर निकलेगा तो ये h हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस का h लिमिट, क्योंकि बेटा अगर लिमिट ओपन कर देंगे तो 0 बटे में क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा, और 0 बटे 0 नहीं आना चाहिए, अनडिफाइंड वैल्यू होती है, तो कितना आ गया अपने पास माइनस का 1 आ गया, कितना आ गया माइनस का 1। अब जब माइनस का 1 आ गया लिमिट ओपन करें तो -1 ही आएगा। अब यहाँ पे लिख देंगे चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू में फंक्शन की वैल्यू, इसलिए x बराबर -1 पर नहीं, इसलिए x बराबर 0 पर फलन सतत नहीं है। ठीक बेटा, इस चूंकि x बराबर 0 पर फलन सतत नहीं है, x बराबर 0 पर फलन सतत नहीं है। ठीक है, अब बेटा आपको राइट हैंड लिमिट निकालने की कोई आवश्यकता नहीं, उसका पर्पस मोटिव एक ही होता है कि बेटा तीनों चीजें चेक करना, जब पहले ही पता चल गया हमको बराबर नहीं तो फिर निकालने की आवश्यकता नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 है fx बराबर में है बेटा क्या है, इस बार दिए x बटे में मॉड ऑफ x, यहां पे -1 दिए हैं, यदि x इज लेस देन 0, यहां पे दिए हैं यदि x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, नहीं 0 है। अब बेटा बिल्कुल डिट्टो ऐसे सवाल है, अब ये आपको करना है, कैसे करना है? अब ये बिल्कुल सेम टू सेम जैसे आप कर रहे थे वैसे करते चले जाना। ठीक बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 18 आप अपने मन से कर लेंगे, 17 की तरह बिल्कुल डिट्टो है। अब क्योंकि फिर बेटा अगर हम एक एक सवाल बताएंगे तो कहीं ना कहीं आपको पता है वीडियो फिर बहुत लॉन्ग हो जाएगा, और क्या मतलब है वही बार बार कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 जैसा कि आपको राइट साइड स्क्रीन में दिख रहा होगा बेटा क्या है, x प्लस 1 है, x प्लस 1 यदि x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 है, यहां पे क्या है x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 1 यदि x इज लेस देन 1। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, x बराबर किस पे चेक होगा, तो 1 पे चेक होगा जिस पे बराबर दिए, तो चेक कर लेते हैं। सबसे पहले निकाल लेते हैं फंक्शन की वैल्यू f ऑफ 1, जहां पे x है वहां पे 1 रखो, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा बेटा 2 हो जाएगा। अब निकाल लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है? लेफ्ट हैंड लिमिट होती है लिमिट s टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस में h। अब हमने आपको बताया लेफ्ट हैंड लिमिट में उसकी टेल पूंछ वाला, मतलब आपको देखो x की तरफ टेल की है तो ये वाली वैल्यू यूज हो जाएगी। तो लिमिट पहले तो आप लिखेंगे a का मान क्या होता है जिस पे हम चेक कर रहे होते हैं, यानी 1 माइनस में क्या हो गया h हो गया। अब बेटा अपने पास फंक्शन है x स्क्वायर प्लस 1, यानी 1 माइनस एच का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का 1 हो जाएगा। अब लिमिट ओपन करेंगे तो 1 माइनस 0 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 1 मिलकर क्या होगा बेटा 2। अब क्या ले लेंगे, तो राइट हैंड लिमिट ले लेंगे। तो राइट हैंड लिमिट क्या होता है, तो राइट हैंड लिमिट होता है लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस में एच। तो एफ ऑफ ए प्लस में एच, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ए की वैल्यू जिस पर हम चेक कर रहे हो तो 1 प्लस एच पे चेक कर रहे हैं, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, अब बेटा राइट में यू वाला यूज करेंगे, लिमिट एच टेंस टू 0 1 प्लस एच और प्लस 1, लिमिट ओपन करेंगे 1 प्लस 0 और प्लस 1, तो 1 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब बेटा तीनों चीज़ें बराबर हैं तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट बराबर में फंक्शन की वैल्यू, इसलिए x बराबर 1 पर फलन सतत है। सतत है, x बराबर 1 पर फलन कैसा है बेटा, तो x बराबर 1 पर फलन सतत है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 तक आपको बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे बेटा। लेकिन बेटा अगर आपको कोई भी सवाल में अगर दिक्कत है तो आप अपनी प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं। जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर बेटा हम लेकर आएंगे उसमें आपकी प्रॉब्लम का डिस्कशन जरूर होगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, सबसे पहले आप बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आइए अब हम इसको इरेज कर देते हैं। ठीक बेटा, अब जैसा कि आपको राइट साइड स्क्रीन में दिख रहा होगा
क्वेश्चन नंबर 19 तक तो हमने कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू में आपको गिवन है क्या, एक्स क्यूब माइनस में 3 है, फिर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, यहाँ पे यदि, यहाँ पे भी यदि है, ठीक है। x इज ग्रेटर देन 2 और x इज लेस देन आर इक्वल टू 2, ये वैल्यू दी है। किस पर चेक करेंगे, जिस पर बराबर होगा तो x बराबर 2 पर चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम फंक्शन की वैल्यू ही निकाल लेते हैं, f ऑफ 2 की वैल्यू निकालते हैं। तो जब f ऑफ बराबर किसमें, बराबर ये है, तो 2 का होल क्यूब हो जाएगा और माइनस का 3 होगा। 2 का क्यूब कितना होता है 8, और 8 में 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 8 में 3 घटाएंगे तो 5 आएगा, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट है लिमिट s टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस में h। अब a की वैल्यू क्या होती है, तो जिस पर हम सवाल को चेक कर रहे होते हैं वही a का मान होता है, 1 माइनस में क्या हो जाएगा h हो जाएगा। अब लिमिट s टेंस टू में क्या हो गया बेटा, 0 हो गया। अब लेस देन है, टेल है ये, तो ऊपर वाला वैल्यू यूज हो जाएगी, तो 1 माइनस में h का होल क्यूब हो जाएगा और माइनस का 3 हो जाएगा। 1 पे नहीं चेक कर रहे थे बेटा, 2 पे चेक कर रहे थे, यहाँ पे 2 लिखेंगे। अब लिमिट ओपन कर देंगे, तो लिमिट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस 0 का होल क्यूब माइनस में 3, 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, तो 8 में 3 गए तो कितना बचा 5। अब बेटा RHL ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं RHL। RHL क्या होता है, तो लेफ्ट है लिमिट s टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस में क्या हो जाएगा h हो जाएगा। अब f ऑफ a प्लस में h हो जाएगा तो लिमिट s टेंस टू 0 2 प्लस में क्या हो जाएगा, तो 2 प्लस में h हो जाएगा। अब बेटा फंक्शन कौन सा, ये बड़ा वाला यूज होगा, तो लिमिट s टेंस टू में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 2 प्लस h का होल भी स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब ओपन कर देते हैं तो क्या हो जाएगा अपने पास, लिमिट s टेंस टू में 0, लिमिट ओपन कर देते हैं तो 2 प्लस में 0 का होल भी स्क्वायर हो गया और प्लस में क्या हो गया 1 हो गया। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 हो गया, 4 में कितना हो गया बेटा 5 हो गया। अब लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर में राइट हैंड लिमिट, अब बराबर में क्या हो गया फंक्शन की वैल्यू हो गई, चूंकि इसलिए x बराबर 2 पर फलन सतत है। x बराबर 2 पर फलन कैसा है बेटा, तो x बराबर 2 पर फलन सतत है, ठीक है। ये तो क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 21 समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, जैसा कि आपको राइट साइड स्क्रीन में दिख रहा होगा बेटा, f ऑफ x इक्वल टू में x की पावर 10 माइनस में 1, x की पावर 10 माइनस में 1 x स्क्वायर यदि, यहां भी यदि x इज ग्रेटर देन दिए हैं 1 और यहां पे दिए x इज लेस देन आर इक्वल टू 1। अब बेटा बार बार वही कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट हो रहा है, उसी टाइप का सवाल रिपीट हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 21 आप अपने मन से कर सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, f(x) बराबर में दिए हैं, क्या दिए हैं, एक ही f(x) बराबर में दिए हैं 3x स्क्वायर, नहीं क्यूब है, माइनस में 2x स्क्वायर, x क्यूब माइनस में 2x स्क्वायर, ठीक, माइनस में 1, अब बाई में क्या है x माइनस में 1। कह रहे हैं f1 को क्या मान दिया जाए कि x बराबर 1 पर fx सांतत्व हो जाए। तो कह रहे हैं f1 को क्या मान दिया जाए, मतलब f ऑफ 1 को क्या मान दिया जाए कि x बराबर 1 पर fx सतत हो जाए,
एफ ऑफ 1 को क्या मान दिया जाए। तो जब यहां पे एफ ऑफ 1 को जब आप मान देंगे तो जहां जहां एक्स है वहां वहां आपको 1 रखना ही पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? 1 रख के देखते हैं। अब जब रख के देखेंगे तो सिंपल सी बात आपको ये समझनी चाहिए कि यहां पे 1 है, 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, यहां पे 2 है, अब यहां पे 2 है, 2 एकम 2, अब ये 1 से 1 घट गया, माइनस का 2 बचा। हाँ रख के देखते हैं। अब यहां पे 2 बच गया, 1, हाँ 1 माइनस का 2 माइनस का 1 और 1 में गया, कितना हो गया? 0। अब किसी संख्या में जब 0 का भाग दिया जाता है तो कितना आता है? तो अपने पास आता है इन्फिनाइट आता है। क्या आता है बेटा? इन्फिनाइट आता है। क्या आता है? ठीक बेटा। यहां पे सवाल है 3x स्क्वायर, 3x क्यूब माइनस में 2x स्क्वायर माइनस में 1 बाई में x माइनस 1 है। ठीक है, सवाल ही गलत लिख गया था। अब क्या करते हैं, कह रहे हैं एफ ऑफ 1 को क्या मान दिया जाए। तो सबसे पहले इसको हल करो, एक बार हल कर लेते हैं इसको। तो हल करेंगे तो 3 एकम कितना हो जाएगा? फर्स्ट वाले का लास्ट वाले में गुणा कराते हैं तो 3 एकम कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और 3 में 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये क्यूब है ना बेटा, तो 3x क्यूब माइनस में 2x स्क्वायर और माइनस का x स्क्वायर, 1 मिनट, 3 एकम 3 प्लस का x स्क्वायर और माइनस का 1 हो जाएगा। बाई में फैक्टर कर रहे हैं, गुणनखंड नहीं समझे। फर्स्ट वाले का लास्ट वाले में गुणा का 3 एकम 3 आया। आप 3 को इसे ब्रेक डाउन करो कि जोड़ने घटाने में कितना आ जाए? 2, तो 2 एकम 2, 3 एकम 3, 3 में गया, कितना बचा? 2 बचा। ठीक है, इसका मतलब हमारे इक्वेशन बैलेंस है। अब यहाँ पे हम कॉमन कर लेते हैं 3x स्क्वायर, तो क्या बचेगा अपने पास? x माइनस में 1 बचेगा। अब यहाँ पे यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 1 है, तो यहाँ पे आप कुछ ना कॉमन करो, x स्क्वायर माइनस 1 है ना। एक ब्रैकेट में इसको 1 का स्क्वायर हो सकता है ना, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? a माइनस बी बाई में x माइनस में 1। अब पूरे से देखो कुछ कॉमन दिख रहा है, x माइनस में 1 बचा क्या? यहाँ पे बचा 3x स्क्वायर, यहाँ पे बचा x माइनस 1 तो बाहर चला गया, प्लस का x और प्लस का 1 बचा, बाई में x माइनस में 1 हो गया। x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3x स्क्वायर और प्लस x प्लस 1। ये f ऑफ x को हल किया तो ये आ गया। अब वो कह रहे हैं f1 को पहले रखते तो बेटा डिफाइन आ जाता, अनडिफाइन आ जाता, इनफाइनाइट आ जाता। तो कह रहे हैं f ऑफ 1 को क्या मान दिया जाए? तो f ऑफ 1 जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या रख दो? 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता। ठीक है, 3 एकम 3, 3 1 4 5। तो f1 को क्या मान दिया जाए? तो f1 को f ऑफ 1 को कितना मान दिया जाए? तो f ऑफ 1 को 5 मान दिया जाए। कितना मान दिया जाए? 5 वैल्यू दी जाए तो x बराबर 1 पर फलन कैसा हो जाएगा? सतत हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे f ऑफ 1 को 5 मान दिया जाए तो x बराबर 1 पर फलन सतत होगा। यही तो बताना था हमको। तो बेटा f ऑफ कितना मान दिया जाए? 5 मान दिया जाए। कितना मान दिया जाए? 5। ये थोड़ा सा हल करना पड़ेगा, हल करना हमने फैक्टर कर दिया, आपको समझ में आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। जैसा कि आपको राइट साइड स्क्रीन में दिख रहा होगा, कह रहे हैं 23 में f ऑफ x बराबर में x डज नॉट इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0, f ऑफ x के समस्त मानों के लिए सतत हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले सवाल को राइट डाउन करते हैं। तो सवाल क्या है? x क्यूब प्लस x स्क्वायर है, माइनस में 16x है
और प्लस में 20 है, प्लस में कितना है 20, और बाई में क्या है, तो बाई में है अपने पास x माइनस 2 का होल स्क्वायर है। ठीक है, अब यहां पे k है, यहां पे डज नॉट इक्वल टू में 0 है, यहां पे इक्वल टू में 0। कह रहे हैं f ऑफ x के समस्त वास्तविक मानों के लिए सतत है। जब बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते थे, राइट हैंड लिमिट निकालते थे, फंक्शन की वैल्यू निकालते थे और तीनों चीजें बराबर आ जाती तो कह देते फलन सतत है। अब कह रहे हैं फलन सतत है, उल्टा रिवर्स बोल दिए। क्या बोले, अरे भैया ए ने बी से कहा, ए ने बी से कहा यू आर माई फादर, तो बी ने रिवर्स ए से क्या कह दिया, यू आर माई सन। भैया दोनों मतलब सेम ही है, तो यहां पे लिखेंगे चूंकि, क्या लिखेंगे, चूंकि x बराबर 0 पर, जिस पर बराबर है ना बेटा उस पर लिख देते हैं, x बराबर 0 पर फलन सतत है, सतत है, इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर में हो जाएगा, राइट हैंड लिमिट बराबर में हो जाएगा फंक्शन की वैल्यू। अब आपको पता है लेफ्ट हैंड लिमिट में भी यही वैल्यू यूज करेंगे, राइट हैंड में भी वैल्यू यूज करेंगे, केवल फंक्शन की वैल्यू के पर चेक करेंगे। तो सबसे पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस में h हो जाएगा, राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस में h हो जाएगा। अब फंक्शन की वैल्यू k है, देखो बेटा, अब बेटा आप लेफ्ट हैंड, राम श्याम का भाई है, श्याम मोहन का भाई है, राम मोहन, राम श्याम का भाई, श्याम मोहन का भाई है, तो राम मोहन का क्या रिलेशन हुआ बेटा, भाई भाई का। आप लेफ्ट में भी यही वैल्यू निकालेंगे, राइट में भी यही वैल्यू लेंगे, तो आप सिंपल सा क्यों नहीं बेटा, दो को बराबर हमको करना, तो दो को बराबर कर लेते हैं, तो राइट को छोड़ देते हैं, या राइट को रख लो, लेफ्ट को छोड़ दो, तो राइट को रख लेते हैं। ठीक है, तो राइट में कौन सा, वो एक ही वैल्यू तो यूज होगी, तो लिमिट h टेंस टू 0, सबसे पहले किस पर चेक कर रहे थे, 0 पे, तो 0 प्लस h बराबर में क्या हो जाएगा k। फंक्शन अपने पास क्या है, लिमिट h टेंस टू 0, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे f ऑफ, फंक्शन है 0 प्लस h का क्यूब, 0 प्लस h का स्क्वायर, माइनस का 0 प्लस h प्लस का 20, बाई में है 0 प्लस h माइनस 2 का होल स्क्वायर, बराबर में कितना है k। लिमिट ओपन कर दो, जहां जहां h है वहां पे क्या रख दो, 0 रख दो, क्यूब 0 प्लस 0 का स्क्वायर माइनस का 0 प्लस 0 और प्लस का 20, अब बाई में क्या हो जाएगा 0 प्लस 0 और माइनस का 2 का स्क्वायर। अब बेटा ये पूरा सेगमेंट देखो 0 हो गया, तो 0 और प्लस 20 और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 20 बटे में कितना आ गया, 4 बराबर में के, 4 पंचे 20, तो के की वैल्यू कितनी आ गई, तो के की वैल्यू आ गई बेटा 5। के का मान कितना आ गया, तो के का मान 5, यही आपसे बोल रहे थे के किस मान के लिए, तो के का मान ज्ञात। अब बेटा देखो ध्यान से, एक ये नया टाइप का सवाल आपको पढ़ने को मिला, जब फलन सतत था तब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट तीनों चीजें बराबर होती थी। अब जब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू बराबर होती थी तो हम कहते थे फलन सतत है। अब जब फलन सतत है तो तीनों चीजें बराबर होंगी, तीनों चीजों को बराबर कर दो। ठीक बेटा, ये क्वेश्चन नंबर हो गया 23। अब क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 24, देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 24 क्या है। क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे बोले हैं f ऑफ x बराबर में, f ऑफ x बराबर में 0 x क्यूब बाई में 3, x क्यूब बाई में 4 है, यदि और यदि, ठीक है, यहां पे है 0 इज ग्रेटर देन x इज लेस देन 1, ठीक है, 1 इज लेस देन आर इक्वल टू x इज लेस देन 2, यदि 2
इज लेस देन एक्स इज लेस देन 3 है। हाँ, बिंदु x बराबर 1 तथा x बराबर 2 पर फलन की सातत्यता की जांच कीजिए। इसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं, x बराबर 1 पर चेक करना है और x बराबर किस पे चेक करना है, 2 पर चेक करना है। तो x बराबर 1 पे जब चेक करेंगे तो आपको बेटा इतना तो हमने बता ही दिया है कि अभी सवाल बताने की आवश्यकता नहीं। अगर x की तरफ मुंह फाड़े तो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू होगी, x की तरफ अगर उसकी पूंछ है तो वो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू होगी। अब बेटा 2 पे चेक करना, 2 सवाल हो गए। क्वेश्चन नंबर 24 आप अपने मन से करेंगे। अब समझते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या है बेटा? तो क्वेश्चन नंबर 25 में 2 सवाल है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स बराबर में क्या है, x + 5 और x - 5। यदि x इज लेस देन आर इक्वल टू 1, यहां पे क्या दे रखे हैं, यदि x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। कह रहे हैं x बराबर संतत है। एक मिनट 2 सवाल दे दिए, इसी में इसको पहला कर दिए और इसको दूसरा कर दिए। इसमें बोल दिए क्या फलन सतत है और इसमें बोले हैं x पर संतत है। क्या फलन है x पर? बात एक ही, 2 क्वेश्चन को घुमा दिए। आपको चेक कर, एक में बता दिए कि एक पे चेक करना है, एक पे नहीं बताएं कि नहीं किस पे चेक करना। तो किस पे चेक करना है? जिस पे बराबर दिए होते हैं, जिस पे बराबर दिए हैं उसी पे आप चेक करेंगे। तो बेटा एक पे चेक करना है तो फंक्शन की वैल्यू इसी पे करेंगे। आप लेफ्ट हैंड लिमिट का मान यहीं से निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट का मान यहां से निकालेंगे। और बेटा इस सवाल को भी आप अपने मन से करेंगे क्योंकि बहुत सारे इस टाइप के सवालों का डिस्कशन हम कर चुके हैं इसी लेक्चर में। बेटा ये क्वेश्चन नंबर 25 अपने मन से करेंगे। आप क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? तो बेटा क्वेश्चन नंबर 26 हमको बताना पड़ेगा। ऐसा करते हैं, सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 25 तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, कैमरा ठीक बेटा। अब आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बेटा आगे अगर हम सवालों को डिस्कशन करेंगे तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आपका भी देखने का मन नहीं होता। तो उम्मीद करते हैं जितने भी हमने आपको सवाल पढ़ाए ये भी सभी सवाल आपको बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। बेटा अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, जैसे कि बेटा हम वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। अगर बेटा कोई भी अगर आपको परेशानी या कोई दिक्कत है तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। ठीक है, जय हिंद।